अभी तक जो हमने पढ़ा था वो हमारा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब था, और इससे पहले जो था हमारा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नाउन था। ठीक, वो फॉर्मूला हमारा अलग था जो हमने अब से पहले की भी वीडियोस भी हमारी उस पर डली हुई हैं। अब आगे हम शुरू करते हैं अपने टेंस। ठीक, सबसे पहले टेंस। टेंस, ठीक, टेंस किसे कहते हैं? वो हमारा सेंटेंस कहलाता है। टेंस कहते हैं हम जमाने को। ठीक, किसको कहते हैं? जमाने को। फिर जमाने की कितनी किस्में होती हैं? कौन कौन सी? पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। ठीक है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। तो इनकी हम डेफिनेशन कर लेते हैं। पास्ट जो गुजर गया, जो हो चुका, और प्रेजेंट जो चल रहा है, और फ्यूचर आने वाला। ठीक, तो जो गुजर गया, जो हो चुका, अब हम पहले उसी के बारे में बात कर लेते हैं और बाकी दोनों को छोड़ देते हैं। पहले हम पास्ट पढ़ेंगे, उसके बाद प्रेजेंट पढ़ेंगे, फिर फ्यूचर पढ़ेंगे। तो आज हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? पास्ट। ठीक, सबसे पहले हम पास्ट पढ़ लेते हैं। ठीक, पास्ट जो हमारा गुजर गया उसको कहते हैं। अब इसकी पहचान क्या है? इसकी पहचान यह है, जैसे हम कहें वो चला गया, वो चला गया। ठीक, या फिर हम कहें उसने खाना खाया। ठीक, या हम जो है इसे हिंदी में लिख लेते हैं। हिंदी आती है ना सबको? ठीक, तो हम हिंदी में कर लेते हैं ताकि दूसरे लोग भी फायदा उठा सकें। उसने खाना खाया। ठीक, ये जो आखिर में या आता है, ठीक, ये पहचान है हमारी पास्ट की। ठीक, अब पास्ट में भी हमारी कई किस्में होती हैं। थोड़ा सा भी मुश्किल लगेगा लेकिन आगे आसान हो जाएगा जब हम उसको पढ़ेंगे। अभी हमने एक पहचान बताई है कि जिसके आखिर में या आ जाए तो वो हमारा पास्ट होता है। अब पास्ट की भी हमारी 4 किस्में होती हैं, 4 तरह के होते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, सबसे पहले हमारा पास्ट इंडेफिनिट हो गया। तो इसमें जो हम करते हैं वो किस तरह से करते हैं? इसका जो हमारा फॉर्मूला है वो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड फॉर्म। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब के सेकंड फॉर्म, और आगे हम चाहें तो इसमें हमारा ऑब्जेक्ट भी आ सकता है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट आए, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। ठीक, और उसके बाद हमारा अदर वर्ड हो सकता है। फिलहाल हमारा फॉर्मूला सिर्फ इतना है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब उसकी सेकंड फॉर्म। ठीक, तो अब हम पहले 2-3 सेकंड फॉर्म लिख लेते हैं, जैसे गो, वेंट, गोन। ठीक है, इसके अलावा कम, कैम, कम, प्ले, प्लेड, प्लेड। ठीक है, इस तरीके से। तो अब हम कह रहे हैं सबसे पहले हमें एक सब्जेक्ट लेके आना है। अब हम कह रहे हैं जैसे उसने खेला, उसने खेला, या फिर हम कहें वो खेला। ठीक, वो खेला, या उसने जो है हम कहें उसने क्रिकेट खेला, एक तरीका तो यह है। और हम कहें कि वो खेला, मैं नहीं खेला, इस तरह से होता है ना। तो हम कह रहे हैं वह खेला, तो वह खेला। ठीक है, तो अब हमारा फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड फॉर्म। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है हमारा? वह की इंग्लिश ही। ठीक, तो उसके बाद हम कह रहे हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या आएगी? प्ले की, प्ले से प्लेड। तो क्या हो गया? ही प्लेड। ठीक है, इसका तर्जुमा हो गया वो खेला। ठीक,
और अगर हम इसी में आगे ऑब्जेक्ट लगाना चाहें तो हम कह सकते हैं ही प्लेड क्रिकेट, ही प्लेड क्रिकेट, वो क्रिकेट खेला। ठीक, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा वर्ब हो गया और उसके सेकंड फॉर्म, और ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक, तो ये हमारा पहला हो गया। इसमें पहचान क्या है, बस तुम्हें कुछ नहीं करना, इसमें तुम्हें एक एक मिसाल हर किसी के जहन में रखनी है। हमें कहना है कि ही प्लेड, वो खेला। ठीक, अगर हम कहें वो गया तो कैसे कहेंगे, ही वेंट, सेकंड फॉर्म क्या आएगी, वेंट, ही वेंट। अगर हम कहें वो आया, ही कैम। ठीक, अगर हम कहें वो लड़की आई, शी कैम। और अगर हम कहने लगे कि तुम आए, यू कैम। मिसालों से समझ में आ गया। लेकिन जो हमारा तरीका है 6 का, 6 जुमले बनाने का, तो अभी हम उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं कि हम उसे किस तरह से करेंगे। यह भी हमने सिर्फ एक बना के दिखाया इसी तरह से। अब हम इसके पूरे 6 सेंटेंस बना लेते हैं। ही प्लेड क्रिकेट, बल्कि हम क्रिकेट भी हटा देते हैं, ही प्लेड, वो खेला। ठीक, और इससे जो हमारा सबसे आसान रहेगा हम कर लेते हैं यहाँ पे वेंट, ही वेंट। फर्स्ट फॉर्म क्या है इसकी, गो, सेकंड फॉर्म वेंट और थर्ड फॉर्म गोन। अभी थर्ड फॉर्म का हमारा यूज नहीं होगा, अभी हमारा सेकंड फॉर्म का है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड फॉर्म। ठीक, तो अब हमने कहा ही वेंट, वो गया। अब हम आगे अगर कहें जो हमारे 6 जुमले, तो हम किस तरह से कहेंगे, नहीं, मैं हिंदी में पूछ रहा हूं, अभी इंग्लिश आपको नहीं मालूम, क्योंकि अभी क्या है, अभी आप सीख रही हैं इसको। ठीक, तो अभी आपको यह नहीं मालूम कि यहाँ पे हमें क्या यूज करना है। हालांकि हमने यहाँ ज्यादा क्या है, हम कह रहे वह खेला। ठीक, वह खेला, और यहाँ हम कह रहे वह नहीं खेला, हमने यहाँ नहीं ज्यादा कर दिया बस। तो तुम ये सोचोगे कि हम जो है यहाँ पे सिर्फ नोट लगा देंगे, तो ऐसा नहीं है, इसका फॉर्मूला थोड़ा सा अलग है। बस एक मिसाल याद करनी पड़ेगी, याद हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा आसान है, एक बार समझना है हमें। हमने कहा ही वेंट, वो गया, और अगर हम हिंदी में दूसरे नंबर का क्या कहेंगे, वह नहीं गया। फिर उसके बाद हिंदी में क्या वह गया, फिर उसके बाद क्या वह नहीं गया, उसके बाद वह क्यों गया, फिर वह क्यों नहीं गया। तो हमें जो है सिर्फ अभी इसका सेकंड वाला बनाना है। जहां हम सेकंड बनाएंगे, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स सब हमारे हो जाएंगे। ठीक, अब हम कह रहे हैं ही वेंट, वो गया। अब इसमें हम कहेंगे ही डिड नॉट, नहीं, अब वेंट नहीं, गो। मैं बताऊंगा यह कैसे हुआ है, मैंने अभी आपको सिर्फ लिख के बताया है कि यह क्या है। अब इसे मैं समझाता हूं कि यह कैसे लिखा है हमने, कौन सा लफ्ज, कौन सा वर्ड हमारा यहाँ क्यों आया है। फॉर्मूला था हमारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड फॉर्म, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड फॉर्म हो गया। तो यहां भी हमारा सब्जेक्ट, और अगर देखा जाए तो यहां पे हमारा क्या हो गया है, ये सेकंड फॉर्म है किसके, ये असल था डू, डू, डिड, डन। ठीक है, तो डू फर्स्ट फॉर्म है, डिड सेकंड फॉर्म और डन थर्ड फॉर्म। तो देखो सब्जेक्ट आ गया, तो उसके बाद जो है ये हमारा यहाँ पे क्या हुआ, ये हमारा एक तौर पे हेल्पिंग वर्ब का काम करता है। ठीक है, क्या हुआ है हमारा हेल्पिंग वर्ब, और ये कौन सी फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है। ठीक, उसके बाद हम नोट ले आए और गो फर्स्ट फॉर्म आ गई। अब फर्स्ट फॉर्म क्यों आई, इसलिए कि सेकंड फॉर्म यहाँ थे। ठीक, ऊपर हमारी सेकंड फॉर्म थी, तो वर्ब भी सेकंड फॉर्म होनी चाहिए थी, लेकिन हमने जो है डू से डिड, ये सेकंड फॉर्म है, तो इसलिए जब यहाँ सेकंड फॉर्म आ गई तो अब यहाँ सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, अब यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करेंगे हमेशा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रहेगा हमारा, हर एक वर्ब फर्स्ट फॉर्म रहेगा। सिर्फ पहला वाला जो हमारा है पास्ट इंडेफिनिट का सबसे पहला जो हमारा सेंटेंस होगा, सिर्फ उसमें हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे, बाकी सब में हमारी फर्स्ट फॉर्म आएगी और डिड का यूज होगा। ठीक, तो अब हमने कहा ही वेंट, ही डिड नॉट गो। अब डिड हमारा हेल्पिंग वर्ब है, फिर आगे हमें हिंदी में क्या कहना है, वो गया, वो नहीं गया। आगे क्या कहेंगे,
क्या वह गया, तो हमारा रूल क्या है? हाँ, नहीं, क्या वो गया। हाँ, तो हेल्पिंग वर्ब को उठा के शुरू में ले आएंगे तो क्या हो गया? डिड ही गो, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, डिड ही गो। फिर आगे डिड ही नॉट गो, आगे वाई डिड ही गो, आगे वाई डिड ही नॉट गो। ठीक, यह आखिर इतनी आसानी क्यों हो गई? मैंने जो तुम्हें समझाया था, पहला समझाया, दूसरा समझाया, तीसरे का मैंने हल्का सा इशारा किया, बाकी तुमने खुद बना दिए। आखिर क्यों, कैसे? 6 जुमले आपने याद किए हुए, उनकी मदद से आसानी से बना लिया। ठीक है, तो यह आसानी हुई। अब आप जो है इनको अच्छे से एक बार फिर याद कर लो। एक बार हम फिर बता देते हैं कि ये कैसे हुआ है, क्या तरीका है। टेंस, ठीक है, टेंस 3 तरह के होते हैं। टेंस की 3 किस्में हैं, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। प्रेजेंट और फ्यूचर को हमने अभी छोड़ दिया है। ठीक, पास्ट जो गुजर गया, हम अभी उसकी बात कर लेते हैं। तो उनमें से हर एक की 4 किस्में होती हैं। बहुत से लोग बोलते हैं कि टेंस 12 प्रकार के होते हैं। ठीक, लेकिन कहने का तरीका अलग अलग है। हम कहते हैं कि टेंस उसके 3 किस्में हैं, और उसमें जो पहली किस्म है पास्ट, उसके फिर 4 किस्में हैं। तो जब 4 को 3 से अगर हम गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो इस तरह से 12 किस्में होती हैं, 12 प्रकार के होते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट है पहला हमारा, इसके अलावा 3 और आते हैं। ठीक है, तो अभी ये हमारा पहला है। अब हम इसको बताते हैं कैसे हुआ। सब इसका फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस हेल्प, हाँ, सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर हम चाहें तो इसे कितना भी लंबा ले सकते हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, कुछ भी आ सकता है। लेकिन आसानी के लिए, समझने के लिए हम क्या करते हैं, सिर्फ यहां तक पढ़ते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड फॉर्म, जिससे कि आसानी से समझ में आ जाए। तो हमने सबसे पहले कोई भी एक सब्जेक्ट लाना है, कोई भी एक। ही, शी, दे, यू, आई, वी, ये सब क्या है? सब्जेक्ट है। ठीक, उसके अलावा अगर हम किसी का नाम ले दें, मसलन हम कहें यहाँ कि जैद वेंट, तो क्या हो जाएगा? जैद गया। और अगर हम यहीं पे कह दें कि फातिमा वेंट, फातिमा गई। ठीक, हम लेकिन यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं? प्रोनाउन, जमीरों का हम यूज कर रहे हैं। ठीक, तो ही वेंट, वो गया। ही डिड नॉट गो, वो नहीं गया। अब फिर समझाते हैं। सब्जेक्ट हमारा आ गया ही, वर्ब की सेकंड फॉर्म आनी है। तो हमने कहा वो गया, तो गया जाने की इंग्लिश क्या है? असल है गो, गो की सेकंड फॉर्म वेंट, तो क्या आ गया? वेंट। फिर हम अपने वही 6 जुमलों के मुताबिक, वो गया, वो नहीं गया, वो नहीं गया। तो अब इसे कैसे बताएंगे? तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद हमारा वर्ब की सेकंड फॉर्म डिड आ गई। ठीक, हालांकि हमारा हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज हुआ है। फिर उसके बाद हम नॉट ले आए, और उसके बाद यहाँ पे हमारा वर्ब आ गया, उसकी फर्स्ट फॉर्म आई। ठीक, यह हो गया हमारा ही डिड नॉट गो, वो नहीं गया। डिड को हम हेल्पिंग वर्ब के तौर पे भी यूज करते हैं। ठीक, तो अब हमें कहना है आगे, क्या वो गया। ठीक, क्या वो गया, तो फिर कैसे कहेंगे? इसका एक रूल है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को उठा के शुरू में ले आओ। जैसे कि हमारी पहली वीडियोस में भी है, उसमें हमने बताया हमेशा कि हेल्पिंग वर्ब को अगर हम शुरू में ले आए तो उससे हमारा जुमला जो होता है, जो हमारा सेंटेंस होता है, वो सवालिया बन जाता है। ठीक है, इंट्रोगेटिव यानी कि सवालिया बन जाता है। तो अब हम यहाँ पे डिड को उठा के बिल्कुल शुरू में ले आए। ठीक, तो क्या हुआ फिर? डिड ही गो। अभी हमें ये वाला नहीं बनाना था, तो इसलिए हमने नॉट को हटा दिया और डिड को पहले कर दिया। तो क्या हो गया? डिड ही गो, क्या वो गया। फिर इसी में हमने नॉट ज्यादा कर दिया, तो क्या हो गया? डिड ही नॉट गो, क्या वो नहीं गया। अब हम कह रहे हैं कि वो क्यों गया। ठीक, तो फिर हम क्या कहेंगे? वाई डिड ही गो, वो क्यों गया। लेकिन अगर हम कहें कि वो कहाँ गया, हाँ, वेयर डिड ही गो। ठीक है, अगर हम कहें वो कब गया, हाँ, व्हेन डिड ही गो। अब वही बात जैसे हमने पहले बताई थी कि अगर इसमें हम 2 तरह से इसको डिवाइड करते हैं
या तो आपसे कोई कुछ पूछ रहा है या आपको कोई कुछ बता रहा है। तो पहले जो हमारे दो हैं इनमें वो आपको बता रहा है, और ये जो चार हैं वो इनमें आपसे कुछ पूछ रहा है। ठीक, तो अगर कोई भी सवाल किया तो मतलब अगर किसी ने कुछ भी बोला तो हमें सिर्फ ये देखना है कि वो हमसे पूछ रहा है या वो हमें बता रहा है। अगर वो हमें बता रहा है तो पहले और दूसरे में से होगा। ठीक, लेकिन अगर वो हमसे कुछ पूछ रहा है तो फिर वो तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, इन चार में से कोई एक होगा। लेकिन हमें कैसे पहचान होगी चार में से कि इसने कौन सा बोला है? बस इतना जहन में रखना है कि जब भी वो बोले बस ये देखना है कि अगर उसने क्या लफ्ज अपनी बात में सबसे पहले बोला है तो समझ जाओ कि वो तीसरे या चौथे नंबर का है। अगर उसने क्या, जैसे उसने बोला क्या वो गया, तो देखो क्या आ गया ना, तो ये तीसरे नंबर का हो गया। और कह रहे हैं क्या वो नहीं गया, तो ये चौथे नंबर का हो गया। अगर हम कहें क्या तुमने खाना खाया, तो तीसरे नंबर का हुआ, क्योंकि इसमें शुरू में क्या आ गया। और अगर हम कहें कि तुम कब जा रहे हो, कहां जा रहे हो, कैसे जा रहे हो, कब गए, कहां गए, क्यों गए, तो ये सब हमारा पांचवा और छठा। यानी ये जहन में रखना है कि अगर कभी भी कोई भी कुछ भी सवाल करे, अगर उसने सवाल लफ्ज क्या के जरिए किया तो फिर वो तीसरा या चौथा होगा। उसके अलावा अगर वो कुछ भी सवाल करे, कैसे भी कोई भी सवाल करे, तो फिर वो पांचवा या छठा होगा। चाहे उसमें क्या ही क्यों ना आए, लेकिन वो बीच में होगा। अगर क्या शुरू में आ जाए तो फिर तीसरा और चौथा होगा। और उसको हम कैसे बनाएंगे? हेल्पिंग वर्ब शुरू में लाके बनाएंगे। ठीक है, क्लियर है? ये जो है अभी हमारा सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट है। ठीक है, तो इसके बाद जो हमारा होगा, अभी आप पहले इसकी प्रैक्टिस कर लेना, कोशिश करना कि आप ज्यादा से ज्यादा वर्ब यूज करो। वर्ब जो याद करने हैं आपको वो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तीनों फॉर्म के साथ याद करने, ताकि आपको टेंस में आसानी रहे। ठीक है, आईएनजी फॉर्म तो नॉर्मल होती है, आसान रहती है। ठीक है, तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए। तब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।